दिया हुआ इफ साइन इक्वल टू दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, ठीक है। ये आपको रेशियो दे दिया है, कैलकुलेट करा आपको करने के लिए, कैलकुलेट cos A एंड tan A, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। सिंपल सा है, देखो एंगल यहाँ पे A है, यहाँ भी एंगल A है, यहाँ भी एंगल A है। तो सबसे पहले जब सर बताया था जो भी रेशियो होता है वो किस एंगल में आता है, राइट एंगल में आता है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। नाम दो उसका, साइन एंगल ए है। तो अगर एंगल ए है तो आपको पता है, जस्ट कंसेप्ट हमने बताया, अगर एंगल ए है तो एंगल ए आपको नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि इस एंगल के सामने क्या बन जाएगा, पी। क्या बनेगा, पी। यहाँ पे होगा एच, ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बन जाएगा, बेस। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर जो एंगल ए दिया हुआ है तो हम यहाँ पे होता है पी बाय क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, पी बाय एच। तो पी कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू 3 है, और एच कितना आपका है, एच कितना आपका है 4। तो पी बाई एच, ये क्या बन गया आपका, बेस। तो इसका नाम देते ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। आया बात समझ में। वैसे इसका नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए समझा रहे हैं कि हम कैसे, अगर ये दिया हुआ है तो राइट एंगल वाला पार्ट हो गया, इसके बाद इस राइट एंगल में आपके सामने एक पी हुआ, एक क्या हुआ, एच हुआ, क्योंकि साइन का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच। तो जो वैल्यू दिया हुआ 3 वो किसको बता रहा है, पी को बता रहा है, और नीचे जो 4 बता रहा है किसको बता रहा है, एच को बता रहा है। हमने लिखा एच के सामने कितना लिखा, 4 लिखा, और पी के सामने क्या लिखा, 3 लिखा। तो अब मुझे क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, रेशियो क्या होता है, बी बाई एच होता है। अब मुझे बताओ इसमें बेस तो ये नहीं हुआ, बेस ये हुआ। तो मुझे जस्ट अभी बताया वो कंसेप्ट, अगर एक राइट ट्रायंगल में 2 पार्ट आपको अगर पता है तो वी कैन फाइंड द थर्ड पार्ट, तो आप क्या करो, अगर बी बाई एच चाहिए तो पहले इसके वैल्यू को फाइंड कर लो। तो इसके वैल्यू को फाइंड करें तो निकालो, ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए सी, बेस है तो एच से घटेगा, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 9 का स्क्वायर, स्लो में सुनाओगे कितना बन जाएगा, 7 रूट 7। तो ए सी का मान कितना आ गया, रूट 7 आया। यहाँ हम लिख लेते हैं, बाकी तो बात पता है ना कैसे घटाया हमने, एच इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको मैंने घटा दिया। अब बी बाई एच लिखना था, बी कितना है, एंगल ए क्या है ना, तो एंगल ए के सामने निकला है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हुआ रूट 7 और डिवाइड बाय एच कितना है 4। तो पहला आंसर ये आएगा। अगला आंसर कितना है, क्या निकालना है, 10a। अब 10a निकाल लो, तो 10a क्या आता है, हाँ p बाई बी। 10a यहाँ पे है ना, तो p तो यही होगा, अब b कितना रूट 7। अब आंसर चेक करके आंसर आपको ये दिया हुआ है, तो कितना आसान लग रहा है अब, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चे, तो आपको हम यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड से आपको क्या समझ में आया, अगर मेरे पास एक रेशियो दिया हुआ होगा तो हम एक रेशियो से बाकी 5 रेशियो निकाल सकते हैं। सिंपल नहीं है। अगर बताओ एक रेशियो का मतलब क्या हुआ, कि इस ट्रायंगल के 2 पार्ट दे दिए आपको, ट्रायंगल के 2 पार्ट, इस 2 पार्ट से जो भी मान लो जो भी रेशियो यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तो पी बाई एच दिया हुआ है, तो पी और एच से हम क्या निकाले, बी निकाल लेंगे। तो एक राइट ट्रायंगल में मुझे तीनों साइड मिल गया, अब तीनों साइड मिल गया तो बाकी रेशियो तो निकल जाएगा, क्योंकि इसी तीनों साइड से तो रेशियो बना हुआ हमारा। 6 जो रेशियो आप देख रहे हो, देखो पी बाई एच, तो मेरे पास पी और एच था, अब हमने क्या फाइंड कर लिया, बी फाइंड कर लिया। अब मुझे कह रहा है कॉस निकालने के लिए, बी बाई एच होता है, टेन निकाल गया पी बाई बी होता है, कॉस से क्या है एच बाई पी, तो एच बाई पी होता है, सेक क्या है तो एच बाई बी होता है, कॉट क्या है बी बाई पी होता है। इतना आसान है। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझ में आ गया, अगर एक रेशियो दिया होगा तो उससे हम लोग बाकी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करना है, अगर आपको एक रेशियो दे दिया है तो आपको क्या करना है, उस एक राइट एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, उसके दोनों साइड को आप लिख दो, बाकी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए अब थर्ड साइड फाइंड कर लो। तो एक हमने क्या किया, राइट एंगल का तीनों पार्ट निकाल लिया, तीनों पार्ट निकालने के बाद जो रेशियो के रेशियो को आप इजिली फाइंड कर सकते हो, है ना आसान कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट समझ आओ तो कंसेप्ट के लिए वीडियो को जो लाइक दी, ठीक है, और अपने दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सके और यहाँ से वो सीख सके, ठीक है। देखते हैं हम लोग